अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले, यानी बेटा अल्कोहल की ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कि अल्कोहल बेटा ऑक्सीकरण करके क्या क्या बनाता है और किससे बेटा इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये सब चीज़ें बेटा हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन बाई रिएजेंट। ऑक्सीडेशन बाई रिएजेंट। तो बेटा कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का, और अल्कोहल से फिर क्या क्या बनता है। ठीक बेटा, तो आपको पता है, ध्यान दो यहाँ बेटा। सबसे पहले बेटा आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो आप। प्रबल ऑक्सीकारक, यानी बेटा ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारक बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट जो होता है आपका, वो होता है बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, KMnO4। अब KMnO4 सर जी यहाँ पे आप बेटा यहाँ न्यूट्रल ले लो तो भी होगा, अल्कलाइन ले लो तो भी होगा, एसिडिक ले लो तो भी होगा। एसिडिक ले लो, न्यूट्रल ले लो, चाहे जो ले लो। अल्कलाइन में बेटा हम लोग साथ में KOH ले लेते हैं, एसिडिक में बेटा हम लोग H+ ले लेते हैं या H2SO4 ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा सर जी हमारा होता है यहाँ पे K2Cr2O7 और प्लस एसिड H+ बेटा। और तीसरा बेटा स्ट्रॉन्ग आपका है CrO3H2SO4 बेटा। इसे कहते हैं आप क्या, जोन्स रिएजेंट। ये ध्यान है। तो ये 3 से 4 बेटा आपका क्या कहते हैं, K2Cr2 है, और बेटा यहाँ पे Na2Cr2O7 और H+, ये भी बेटा आ जाता है स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, ध्यान रखिए सब। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, ये अगर लिसन, अगर ये सब बेटा अगर है आपके, ध्यान दो यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो जो RCH2OH का बेटा अगर ऑक्सीडेशन आप कराएंगे इन सब के प्रेजेंट बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रहेगा, अगर बेटा प्रबल ऑक्सीकारक रहेगा, तो ये डायरेक्ट बेटा CH2OH को किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका COOH में, एसिड में बदल देगा। ये किसमें बदल देगा, एसिड में। इसमें से चाहे जो ले लो आप, सबके साथ क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ये ध्यान रखना, स्ट्रांग है तो। अब बेटा आ जाओ आप माइल्ड या वीक, यानी एक औसत ऑक्सीकारक। बेटा या दुर्बल कह सकते हो आप। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे, अब इसके केस बेटा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, सुनो ध्यान से। अच्छा, एक चीज और जान जाओ बेटा यहाँ पे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हो तो ये बनेगा, और बाई चांस सर जी आपने क्या किया, मान लो 2 डिग्री ले लिया, तो अगर बेटा आपने अगर यहाँ पे ऐसे में डिकोड कर देना हो, ठीक है, अभी रिएक्शन कराऊंगा मैं। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो बेटा किस में हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो किस में जाएगा, ये कीटोन में जाएगा। और अगर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल है तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा। ये सब यूज करने के बाद बेटा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर यूज करेंगे, तब जाके 3 डिग्री का बेटा ऑक्सीडेशन आपका होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखने के बाद देखो बेटा यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं दो, इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब बेटा प्रबल ऑक्सीकारक से, और फिर बेटा हम माइल्ड से भी कराएंगे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले बेटा कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, या फिर सर अल्कलाइन मतलब बेटा आप क्या कहते हैं, क्षारीय ले लो आप इसे, क्षारीय बोलते हैं, बेसिक। यस बेटा, अल्कलाइन बेसिक क्षारीय। और यहाँ या फिर बेटा आप क्या कहते हैं, इसको ले लो आप
अम्लीय ले लो आप, अम्लीय माध्यम में ले लो, क्षारीय माध्यम में ले लो इसको, चाहे उदासीन में लो, तीनों में बेटा स्ट्रॉन्ग का काम करेगा। दूसरा बेटा K2Cr2O7H+ या फिर Na2Cr2O7H+, किसके H+ मतलब बेटा एसिड, एसिडिक मीडियम, K2Cr2 का एसिडिक मीडियम, Na2Cr2 का एसिडिक मीडियम, यानी क्या है पोटेशियम क्रोमेट सोडियम क्रोमेट का एसिडिक मीडियम। CrO3 बेटा यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, क्रोमिक एसिड और H2SO4 दोनों का मिक्सचर बेटा जोन्स रिएजेंट बोलते हैं हम लोग। ये भी आपका क्या होता है स्ट्रांग होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर स्ट्रांग के केस में बेटा 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो आप तो क्या बनेगा एसिड बन जाएगा, 2 डिग्री लोगे बेटा क्या बनेगा कीटोन, और 3 डिग्री नो रिएक्शन, कोई बनाएगा नहीं कुछ। अगर कराना आपको रिएक्शन तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देना पड़ेगा, इन सबके साथ में भी ध्यान रखना। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में भी बेटा कराओगे तो दो चीज़ का मिक्सचर बन जाता है आपका, एसिड भी बनेगा और कीटोन भी बन जाता है, दो चीज़। इधर आओ, इधर अब बेटा आ जाओ, क्या कहते हैं आप वीक वाला, माइल्ड वाला बेटा, औसत आक्सीकारक या दुर्बल आक्सीकारक। तो बेटा अगर ये 1 डिग्री है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो इसको कन्वर्ट करेगा किसमें एल्डिहाइड में, किसमें करेगा बेटा ये एल्डिहाइड में करेगा। अगर प्राथमिक अल्कोहल है बेटा तो किसमें करेगा ये एल्डिहाइड में कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, प्राथमिक को एल्डिहाइड, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में। अच्छा सर जी, तो 2 डिग्री क्या करेगा भैया ये बेटा कीटोन बनाएगा, इसमें भी ध्यान रखना। कीटोन बनाएगा ये बेटा द्वितीयक अल्कोहल है, ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल बेटा क्या बनाएगा कीटोन, और 3 डिग्री बेटा फिर से कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। नोट करो बेटा इसको, हाँ नोट करो। दुर्बल में बेटा क्या कहते हैं आपका कौन कौन आ जाता है ये भी जान जाओ। दुर्बल वाले का एग्जाम्पल बेटा आप लिख लो पहले, सर CrO3 बेटा PCC PDC और आपका क्या कहते हैं HNO3, ये सारे बेटा क्या हो जाते हैं आपके वीक हो जाते हैं, वीक या माइल्ड कह सकते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको लिखो, जैसे यहां इन सबको लिखे थे आप वैसे इसको लिखना ही है पूरा। लिसन बेटा आप रिएक्शन देख लो फटाफट, आप देखो ध्यान से यहाँ पे। 1 डिग्री अल्कोहल बेटा देखो यहाँ पर, अगर आप PCC ले रहे हैं, CrO3 ले रहे हैं, PDC ले रहे हैं बेटा, ये सब अगर आप यूज करें बेटा, HNO3 यूज कर रहे हैं आप अगर, तो ये सब क्या हो जाए बेटा आपको फटाक से बताओ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल सी कहानी, समझ में आई बात? बोलो भाई, कुछ भी ले लो कोई एक चीज आप इसमें से। दूसरा बेटा देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये 1 डिग्री था, क्या बन गया एल्डिहाइड। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बताओ PCC केस में क्या बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कितने कार्बन यहां पे हैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मूला। अभी कोई पूछे एथेनॉल से एथेनल बनाना है तो यूज दिस रिएजेंट, इस आराम से एक स्टेप में हो जाएगा, समझ गए ना। बोलो भाई, चलो ठीक। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे 3 डिग्री आप, हाँ 2 डिग्री भाई। ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। हम बेटा PCC या PDC या CrO3 ये सब कुछ बेटा ले रहे कोई भी एक चीज, तो क्या बनेगा ध्यान दो यहाँ पे, एक H यहाँ से एक H यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये बन जाएगा भैया कीटोन।
क्या बन गया? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल से। समझ गए? एग्जाम्पल देखो इसका, बताओ क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल से कराओगे क्या बनेगा? एसीटोन या प्रोपेनोन। एसीटोन, प्रोपेनोन, प्रोपेन 2-ओन, इसी को कहते हैं 2 प्रोपेनोन। नोट करो, इसका जर्नल नाम क्या है? एसीटोन। जर्नल नेम वैसे क्या है? प्रोपेन 2-ओन या फिर प्रोपेनॉन। आईपीएसी नेम या जर्नल नेम। नोट करो फट से। अब बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे कॉपर या फिर एजी मेटल से, मेटल पाउडर। ठीक बेटा, देखो यहां पे, और हीटिंग इफेक्ट लिख सकते हो आप लोग, बाई हीटिंग इफेक्ट। इसके प्रेजेंस में बेटा हम हीट करते हैं किसको? अल्कोहल को। तो ऑक्सीडाइज होकर के बेटा क्या बनाता है? रिलेवेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, लेकिन सुनो ध्यान से बेटा, पहला चीज, अगर RCH2OH आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, तो सर अगर आपने कॉपर यूज किया तो कितने बेटा? 573 केल्विन पे। कितना बेटा? 573 केल्विन। टेम्परेचर इतना देना पड़ेगा आपको। ऐसा समझो इसके वेपर को इस कॉपर से पास किया जाता है। कॉपर की एक ट्यूब होती, समझ लो, पाउडर नहीं, यहाँ कॉपर की ट्यूब कहोगे आप। यहाँ पर पाउडर ना यूज करो, सही नहीं रहेगा। मेटल की ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती बेटा, उसी ट्यूब से इसके वेपर को पास कराया जाता है। और जैसे वेपर को पास कराते बेटा, तो मेटल इन सबका बेटा ना सरफेस बहुत सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज करा देता है। ध्यान दो, तो ये बन जाता है बेटा क्या? यहाँ पर RCHO बन जाता है। CH2 किस में बन जाएगा? RCHO में। समझ में आई बात? अगर कोई बोले CH3 CH2OH, एथेनॉल के वाष्प को, एथेनॉल के वेपर को अगर कॉपर की ट्यूब में, कॉपर की नली में, या कॉपर से ही बेटा अगर पास कराएं 573 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी बेटा 300 डिग्री टेम्परेचर पर, इसको अगर डिग्री में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? सेल्सियस में 300 डिग्री, और से इसमें केल्विन में 573 हो जाता है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका? 2 कार्बन है ना, CH3 CHO बन जाएगा। समझ गए बात को ना? दूसरा बेटा देखो यहाँ पर RCHOH, और यहाँ बेटा लिख लो आप R'। सर जी यहाँ फिर आप फिर से गर्म कर दो आप कॉपर 573 पर, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या बनेगा बताओ भैया? 2 डिग्री जहां ही रहेगा अल्कोहल, कीटोन ही बनेगा। ऑक्सीडाइज कराओगे तो आप कीटोन बन गया बेटा आराम से। नोट कर लिया इसको। थर्ड वाला बेटा इंटरेस्टिंग है आपका। थर्ड वाला 3 डिग्री जो होता है बेटा ना आपका, वो ना तो बेटा क्या कहते हैं एल्डिहाइड बनाता है, ना ही कीटोन बनाता है। एक बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेता है और वो बना डालता है भैया, वो एल्कीन बना डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बता दे रहा हूं मैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा है, ये ध्यान रखना। RC इधर OH, CH3 या R' इधर CH3 लग गया मान लो। अब सर जी इसका मैं कॉपर पे इतने टेम्परेचर पे गर्म करूंगा तो बेटा ये क्या बना लेगा? स्टेबल ऑक्सीडाइज ना होकर के स्टेबल कार्बोकेटायन बना डाल देगा 3 डिग्री का। और फिर कार्बोकेटायन जैसे बनाएगा, पड़ोसी के हाइड्रोजन निकल के यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर डालेगा बस, तो एल्कीन बना डालता है। RC डबल बॉन्ड CH2 इधर R', ये बन गया एल्कीन। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। अक्सर सोचते हैं लोग कि अरे AG या CU से ऑक्सीडाइज करा देंगे 3 डिग्री भी, ये भी बन जाएगा कुछ ना कुछ, कीटोन एसिड बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये एल्कीन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये ध्यान। यूपी बोर्ड चाहे हो चाहे CBSE बोर्ड, फेवरेट रिएक्शन है बोर्ड की ये। नोट करो इसको।
और नोट करके बताओ, ये रिएक्शन करके दिखाओ। क्या बनेगा जल्दी बताओ, फट से कमेंट करो। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल बेटा आप जानते हो क्या कहते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या रहता है यहाँ पर, OH रहता है ना। तो बेटा ये है आपका फिनॉल। तो इसी के प्रिपरेशन का मेथड हम लोग पढ़ने वाले बेटा। तो लिखो यहाँ पे फिनॉल के विरचन की विधियां, हेडिंग डाल लो, मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के विरचन की विधियां, फिनॉल के विरचन की विधियां, फिनॉल के निर्माण की विधियां लिखो। तो सबसे पहला बेटा हम लोग बनाएंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और आप पिछले चैप्टर बेटा आप पढ़ चुके हो क्लोरोबेंजीन, यानी सर हम पढ़ेंगे डाउ प्रोसेस, डाउ का प्रक्रम। क्लोरोबेंजीन से बेटा बनाना सीखेंगे हम लोग, डाउ का प्रक्रम, डाउ के प्रक्रम से बेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। याद करो बेटा डाउ प्रक्रम कैसा हुआ करता था, याद करो। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कैसे कराते थे, आप NaOH से बेटा 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 डिग्री 300 एटीएम प्रेशर, 623 300 एटीएम प्रेशर, ये टेम्परेचर ये प्रेशर इतने करते थे बेटा। तो NaOH क्या करता था, देखो यहाँ पे Cl हट के यहाँ बेटा ONA लग जाता था, ONA, तो यहाँ ये बन जाता था सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलोगे बेटा आप, सोडियम फिनॉक्साइड। सर जी ये बेसिक मीडियम का हो गया, इसलिए अब बेटा इसको एसिडिफाइड कर देंगे हम लोग, H+ ले लेंगे, H ले लेंगे, अन्य भाग जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, इसको कहते हैं एसिडिफाइड या एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण, अम्लीकरण। ये है बेटा आपका डाउ प्रोसेस, ठीक है। ये सॉल्ट है एक्चुअल में, ये बेसिक सॉल्ट बन गया, हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड लिख लो हिंदी में भी, हो गया बेटा, जल्दी करो। तो दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको, फ्रॉम सल्फोबेंजीन या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम सल्फोबेंजीन मतलब बेटा सल्फोबेंजीन से या बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या फिर या सल्फोबेंजीन से, इससे हम लोग बनाएंगे बेटा। ऊपर वाला नोट हो गया। देखो बेटा यहाँ पे सल्फोबेंजीन से बेटा हम लोग बनाने वाले हैं फिनॉल। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेंजीन की रिएक्शन बेटा हम लोग H2H2O7 से कराते हैं हम। इसका नाम है सर जी क्या जानते हो, ओलियम, एलियन नहीं भैया, ओलियम, ओलियम बेटा है, ओलियम। ये सल्फर का एसिड है समझ लो बेटा। देखो यहाँ पे तो जब ये बेटा होता है ना तो इससे बनता है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। अब इसको क्या कराते हैं बेटा हम लोग, फिर से वही NaOH कराएंगे, NaOH कराएंगे बेटा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका ONA। और फिर वही काम
यस प्लस एसिडिफाइड करा दो, बन गया फिनॉल। यस बेटा, यहां से जोड़ोगे आप, यहां से ये, यहां से बस खत्म कहानी। क्या दिक्कत है भाई? और सुनो, इसका अल्टरनेट मेथड देख लो यहां पे, इसका अल्टरनेट बेटा हम ओलियम ले ले, बेंजीन से इसको बना लिए, या फिर मैंने याद करो आपको ट्रिक बताया था कि बेंजीन की डायरेक्ट आप अगर H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट बेटा, तो क्या बनता है जरा बताओ तो आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसी के ओलियम ना याद आए, यही झोंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये NCERT की लाइन है तो जरूरी है भैया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये अल्टरनेट मेथड है बेटा, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसके अलावा ये बताओ क्या होगा। तो अब बेटा देखो यहां पर NaOH की रिएक्शन कराओगे, सेम कहानी, ONA और फिर बेटा एसिडिफाइड करा दो, बन गया फिनॉल आपका। समझ गए ना? ये अल्टरनेट वैकल्पिक विधि है। हो गया बेटा? चलो अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेटा बनाएंगे हम लोग। तो पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता होगा? ये देखो, ये बेंजीन ऊपर N2Cl, यही तो है ना भैया। अब इसको पहले बनाना पड़ेगा, कहां से बनता है बताओ? ये एनिलीन से, याद करो। एनिलीन से बेटा आप NaNO2 और HCl करा दो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा कर देते हैं हम लोग। तो फट से क्या बन जाएगा बेटा यहां पे आपका N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बस कुछ करना नहीं भैया, H2O ले लो, वार्म कर दो, बॉयल कर दो, उबाल दो इसको भैया, बस वार्म या बॉयल कर दो, बस बन गया लो फिनॉल। देखो कितनी आसान विधि है भैया ये फिनॉल बनाने की। बनाओ इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं फिनॉल की एक नई सबसे बेस्ट विधि बेटा, और क्या कहते हैं बहुत फेमस विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि बेटा। वो है क्या कहते हैं आपका, फ्रॉम क्यूमीन। यस, क्यूमीन द्वारा। क्यूमीन बेटा ऐसे होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर जान लिया सबका। ये है आपका क्यूमीन, इसको कहते हैं बेटा, वैसे एक नाम और है बेटा इसका, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं हम लोग इसको। चलो बेटा इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन O2 से कराते हैं। इधर देखो सर, सबसे पहले बेटा इसका रिएक्शन किससे हम लोग कराते हैं, O2 से। जैसे ऑक्सीजन से बेटा कराएंगे तो ये बेटा होता क्या, यहाँ बेटा परऑक्साइड बना लेता है। ये जो दोनों ऑक्सीजन है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। इससे बेटा डाई ऑक्सीजन से, ठीक है, डाई ऑक्सीजन गैस से कराओगे आप तो ये बनेगा, क्या बन गया भैया, ये आपका क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड।
अब जैसे ही बेटा हम लोग H+ लेते हैं, एसिडिफाइड कराते हैं इसको, तो होता क्या, सुनो यहाँ पर, ये वाला जो फिनाइल ग्रुप है सर जी, ये फिनाइल ग्रुप जाके शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सर जी यहाँ, तो ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये फेनिल लग जाएगा इससे, तो ये बन जाएगा फिनॉल, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, और साथ में सर जी ये कीटोन भी बन जाता है। ये बन गया कहानी इसकी, ये ध्यान रखो, ठीक है, नोट करो इसको, तो बहुत आसान है, देख रहे हो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। अभी इसकी मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, परेशान ना हो, किस तरीके इसका प्रोसेस कैसे होता है वो बता दे रहा हूँ अभी मैं आपको। लिसन, यहां बेटा एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर देखो, ध्यान दो यहां पे, इधर ये ऑक्सीजन में बेटा ऐसे लिखो आप, देखो ध्यान से, यहां पे जब ऑक्सीजन बेटा ऐसे लिखोगे आप ना, तो ये क्या होता है, यहां पर जब पेरोक्साइड बनाना होता है, तो ये बेटा होमोलिटिक फ्यूजन कुल होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और यही कहानी इन दोनों बीच बेटा होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, ध्यान दो यहां पे, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इससे साझेदारी बनाएगा, और एक बना लेगा इससे, ये ध्यान रखना। तो एक सिंगल बॉन्ड देखो हो गया इसके बीच में ना, एक O चला गया O के पास, और दूसरा O S से जुड़ गया, तो देखो एक O तो O से लगा है ना, और ये वाला H यहाँ चला आया, तो दोनों O इसके बीच में इंसर्ट हो गया ना, इंसर्ट हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ ऐसी स्थिति हो जा रही है। देखो इस C से कौन जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, और इससे एक O लगा हुआ है, और H कहाँ चला गया, इस O के पास में, तो यही तो कहानी हो रही भैया यहाँ पर, देखो ध्यान से, बाकी जो लिखा है ऐसे लिखा रहे दो ऐसे। ये बन गया ये आपका इंटरमीडिएट, बात समझ में आई नहीं आई कैसे हुआ ये, बोलो। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या कराते हैं, यहाँ बेटा यहाँ कराते हैं फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल बेटा कहाँ शिफ्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर, देखो मिथाइल और ये भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट शिफ्टिंग किसकी होती है, फिनाइल की, क्यों, क्योंकि सर जी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा पसंद करता है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा ये ले लेगा जो शेयरिंग वाला रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ बेटा, यहाँ पर इस पे चला जाता है, इस पे जाएगा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो सर जी ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड बेटा, ये वाला बॉन्ड इस पे टूट जाता है, तो इस पे माइनस चार्ज, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो ही गया है, ये वाला यहाँ चला गया है। बात समझ में नहीं आ रही, ये कहानी हो रहा है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में देखो डायरेक्ट नहीं दिखाना है आपको, देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, लिसन याद देखो, यहाँ 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 देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पर, ये कहानी कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बना आपका, जब ये यहाँ गया तो इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, और 3 बनाए तो प्लस चार्ज आ गया, और इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फिनाइल को, तो इस कार्बन में भी कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये CH3 जो लगा था इस पे मैंने लगा के छोड़ दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है समझो, यहाँ पे यहाँ हो रहा है बेटा, देखो यहाँ आ गया H+ और H2O, यहाँ बेटा डाइल्यूट HCl कर देते हैं हम लोग, डाइल्यूट या फिर H2SO4 ले लो आप, वो वाटर भी रहता है। अब क्या होगा सुनो बेटा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा आराम से, तो इस पे जो चार्ज है प्लस चार्ज, वो कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, माइनस चार्ज आ जाएगा बेटा ना। देखो भाई यस, हाँ देखो H+, वो जो बेटा आपका क्या कहते हैं
ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा और H+ इस पे क्या होगा, अटैक कर लेगा। रुको मैं ऊपर बना देता हूँ।